डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है मलेरिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन के बारे में, मलेरिया के बारे में और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है, जो न केवल संक्रमण को रोकने में सक्षम है बल्कि इसके समुदाय स्तर पर फैलाव को भी प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता है। गौरतलब है कि नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस टीके का शीघ्र उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब जान लेते हैं एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन के बारे में। एडफाल्सीवैक्स पहली स्वदेशी पुनः संयोजक काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन है। इसे विशेष रूप से प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, जो मलेरिया के सबसे घातक रूप के लिए जिम्मेदार परजीवी है, के 2 महत्वपूर्ण चरणों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मानव संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ परजीवी के वेक्टर जनित सामुदायिक संचरण को कम करना है। RMRC के वैज्ञानिकों के अनुसार भारत का यह स्वदेशी टीका संक्रमण को रोकने वाले मजबूत एंटीबॉडी बनाता है। अगर आप भी कर रहे हैं SSC की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि IAS की नई पहल दृष्टि SSC से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, PYQs, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि SSC। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं मलेरिया के बारे में। यह एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलती है। यह विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका में आम है। प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियां हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं। P. falciparum सबसे घातक है, जबकि P. vivax सबसे व्यापक है। अन्य प्रजातियां हैं P. malaria, P. ovin और P. knowlesi। मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद संक्रमित हो जाता है। मलेरिया परजीवी फिर उस अगले व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं जिसे मच्छर काटता है। परजीवी यकृत तक पहुंचते हैं, परिपक्व होते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और थकान शामिल है तथा गंभीर मामलों में अंग विफलता या मृत्यु भी हो सकती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। 2. इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और थकान शामिल है तथा गंभीर मामलों में अंग विफलता या मृत्यु भी हो सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।